पर जाती है, आशीष देकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया, हालेलुया। ना विनती ऊपर आती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु खड़ा तेरे दिल के द्वार, बंद मत करना, खोलो द्वार। यीशु खड़ा तेरे दिल के द्वार, बंद मत करना, खोलो द्वार। आने दो उसे, आने दो। रूह रूहों में बस जाने दो, आने दो उसे, आने दो। रूहों में बस जाने दो। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. It's again one more evening to praise God. एक बार फिर से एक अद्भुत शाम कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें. And we are happy that God has kept us to glorify His holy name. हम खुश हैं कि परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा करने के लिए जीवित रखा हुआ है. Always we have so many things in our life which we want and sometimes we don't get it. हमारे जीवन में हमेशा बहुत सारी बातें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो जाएं, लेकिन वो नहीं हो पाती. एवरी टाइम वी आर नॉट हैप्पी. हर वक्त हम खुश नहीं होते. बट द बाइबल सेज लाइक दिस. बाइबल ऐसा कहती है, इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय. किंग डेविड सेज इन हिज प्रेजेंस. एक बादशाह, एक राजा जिसका नाम दाऊद है, वो ये बात कह रहा है, अपना तजुर्बा कह रहा है, इन हिज प्रेजेंस देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय. सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मेरे आनंद की भरपूरी तब होती है जब मैं अपने परमेश्वर की उपस्थिति में होता हूं. सो लेट अस मूव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. आइए हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में चले. आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. शैल वी स्टार्ट दिस evening prayer with a short prayer now.
अपनी शाम की आराधना को हम एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करें। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, वंस अगेन वी आर मूविंग इनटू योर प्रेजेंस। एक बार फिर से हम तेरी उपस्थिति में जा रहे हैं। लॉर्ड जीसस, प्लीज बी मर्सीफुल। हमारे साथ पिता परमेश्वर दयावान हो। लेट आवर हार्ट बी ओपन फॉर टुडेज मैसेज। हमारे हृदय यीशु राजा बिना रुकावट के, बिना प्रश्न चिन्ह के, बिना खेदित मन के तेरा वचन अबाध गति के साथ हमारे हृदय में प्रवेश कर सके। Let you establish your word, Lord Jesus, with your gracious power. अपने वचन को हमारे अंदर रख दीजिए, समा दीजिए, उसके लिए व्यवस्थित जगह बना दीजिए। With all your holiness and power, Lord Jesus. तेरी तमाम महिमा और तेरी तमाम सामर्थ के साथ आशीष दे आज की शाम में। यीशु के नाम से कहते हैं प्रभु, जो लोग जुड़ चुके हैं, जो जुड़ रहे हैं, लेट दे बी ब्लेस्ड, लेट एवरीवन बी ब्लेस्ड, लेट एवरीवन बी ब्लेस्ड लॉर्ड। आशीष, आशीष और आशीष यीशु के नाम में, आमीन। माय टुडेज टॉपिक इज माय फेथफुल गॉड, मेरा विश्वास योग्य परमेश्वर। लेट अस सी हाउ गॉड हैज बीन फेथफुल टू अस। आज की शाम हम ये देखें कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य कैसे रहता है। 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल इस प्रकार से कहती है, But if we confess our sins to him, he is faithful to forgive us, cleanse our sins, and keep us away from all wickedness. NLT वर्जन में wickedness शब्द आया है। He forgive our sins and clean us from all our wickedness. So many times we do sin, हम पाप करते हैं और पाप करते करते, जिद करते करते क्रूरता करते हैं, विकेडनेस करते हैं। हिंदी में इस प्रकार से, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा कर देता है और हमें हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। फर्स्ट थिंग, ही इज फेथफुल टू फॉरगिव अवर सिंस। ही डजंट वांट टू कीप अस इन द सिन एंड विकेडनेस। वो हमें क्रूरता में और पापमय जीवन में रखना चाहता नहीं है। इफ वी कम एंड एक्सेप्ट, हम आए और मान लें कि हमने क्रूरता करी है, हमने पाप किया है। द बाइबल सेज माय लॉर्ड इज फेथफुल, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। Hebrew 11:11 says, इब्रानियों 11वां अध्याय 11वीं आयत कहती है, God is always been faithful in his promises. परमेश्वर हमेशा अपनी वाचा और वायदों में मजबूत रहा है। He never agrees or he never makes false promises. ना तो वो इस बात पर एग्री करता है कि गलत वायदे किए जाएं,
लुभावने सपने दिखाए जाएं, ना वो विश्वास करता है कि गलत वायदे किए जाएं, और ना वो करता है। इस तरह की कोई बात परमेश्वर नहीं करता। इन दिनों में जो मैसेजेस मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं, उसमें आपको परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का चेहरा, परमेश्वर की सोच और परमेश्वर के काम करने का तरीका, ये 4 चीजें मेरे हर मैसेज में आपको मिलती चली जाएंगी। इट इज नॉट गॉड्स कैरेक्टर। He never makes false promises. He never believe in practicing false promises. Bible says, विश्वास ने सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना। The man, the person, the God who promised to Abraham, जिस परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था, सारा ने उसको सच्चा जाना था। परमेश्वर ने इब्राहिम से वायदा किया था, पत्नी ने उसी परमेश्वर को जिसकी खिल्ली उड़ाई थी, जिसकी हंसी उड़ाई थी, उसी को सच्चा जाना। वो जान गई कि जिसने प्रतिज्ञा करी है, जिसने प्रतिज्ञा करी है, वो इस उम्र में मुझे गर्भ धारण करवा देगा। गॉड नेवर मेक्स फॉल्स प्रोमिसेस। परमेश्वर कभी भी दुस्वप्न नहीं दिखाता, लुभावने सपने नहीं दिखाता, लुभावने वायदे नहीं करता। इट इज नॉट नेचर ऑफ गॉड, इट इज नॉट कैरेक्टर ऑफ गॉड। वी हैव द गॉड हु इज फेथफुल, जो विश्वास योग्य है। द सेकेंड थिंग, दूसरी बात, लेट मी टेल यू, आई विल गो स्लो लिटिल, मैं थोड़ा सा धीमे चलूंगा, क्योंकि कल मुझे लोगों ने लिखा कि हमें लिखना था, हम जल्दी जल्दी वर्सेस नहीं लिख पाए। मैंने उनसे कहा बार बार सुनिए और वर्सेस को लिखिए अगर आप डायरी मेंटेन कर रहे हैं इन दिनों में। आफ्टर फॉरगिविंग अवर सिंस, ये दूसरी बात है। आफ्टर फॉरगिविंग अवर सिंस एंड अवर विकेटनेस, He is faithful to keep us holy. God's nature, God's attitude, God's character, परमेश्वर का क्या तरीका है। He doesn't leave us. Okay, मैंने माफ कर दिया, चलो आगे से ऐसा मत करना। यह मनुष्य करता है, माफ कर दिया, आगे से मत करना। लेकिन यह परमेश्वर का तरीका नहीं है। परमेश्वर का तरीका है, आफ्टर फॉरगिविंग अस, आफ्टर फॉरगिविंग अवर सिंस एंड अवर विकेटनेस, ही कीप्स ऑन ट्राइंग टू कीप अस होली। वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि अब तुम पवित्र बने रहो, अब तुमसे वो गुनाह रिपीट ना हो जाए। अपनी तरफ से लगातार कोशिश। बार बार जब हम किसी चीज को बताते हैं किसी को, तो लोग कहते हैं क्या जरूरत है बताने की, क्यों बता दे, अरे क्यों सुनाना, अरे नहीं सुनेंगे, अरे नहीं मानेंगे। हमें भी कई बार लगता है नहीं सुन रहे, नहीं मानेंगे, कुछ नहीं होने वाला। बट दिस इज गॉड्स नेचर। वी हैव टू रिसीव दैट नेचर। एटीट्यूड टूवर्ड्स दिस वर्ल्ड शुड बी टू मेक दिस वर्ल्ड होली। हमारा जो एटीट्यूड इस दुनिया के लिए होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें इस दुनिया के हर इंसान को पवित्र बनाना है। वी आर
मेड फॉर दिस वर्क। हम इसलिए बनाए गए हैं। द पीपल ऑफ गॉड आर मेड फॉर दिस वर्क। अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं होगा। कितनी बार ये बातें दिमाग में आती थी, कितनी बार ये चीजें हमारे दिल में आती है। परमेश्वर चाहता तो अदन की वाटिका में सब कुछ छोड़ चुका होता, लेकिन आप देखिए, आप देखते चले जाइए, पीढ़ी दर पीढ़ी, दाऊद की 47वीं पीढ़ी तक आ जाइए, दाऊद के पीछे 43वीं पीढ़ी देख लीजिए। 47वीं पीढ़ी में यीशु मसीह है। हर पीढ़ी पर परमेश्वर एक ही काम करता रहा, टू मेक हिज पीपल होली, टू मेक हिज पीपल, टू मेक दिस वर्ल्ड होली। इस दुनिया को नया बनाना, इस दुनिया को पवित्र बनाना। 1 थिस्सलुनीयंस, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वीं और 24वीं आयत। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 23वीं और 24वीं आयत। अवर गॉड इज फेथफुल टू कीप आवर सोल, माइंड एंड बॉडी होली। हमारा परमेश्वर हमारे दिमाग को, हमारी बुद्धि को, हमारे शरीर को पवित्र रखने के लिए विश्वासी योग्य है। When you say I have faith in God, you should see what kind of faith you have on your God. किस प्रकार का विश्वास हम परमेश्वर पे रखते हैं। Is our attitude is matching with God's attitude? Is our nature matching with God's nature? Is our character is matching with God's character? Is our wishes and will matching with God's wishes and will? हमारा चरित्र, हमारी मानसिकता, हमारी सोच, हमारी प्लानिंग, क्या ये सब चीजें परमेश्वर से मैच कर रही हैं? If we have faith on that God, if we have faith on the faithful God, it should match. Our faith should match with God's nature, with God's character, with God's attitude. हमारा विश्वास परमेश्वर के दर्शन से, परमेश्वर की सोच से, उसके कामों से, उसके स्वभाव से मैच करना चाहिए। दैट इज फेथ। विश्वास ये है। जीसस सेड, यीशु ने कहा, लुक अनटू मी। यीशु ने कहा, लुक अनटू मी, मुझे देखो। When you will see me, जब तुम मुझे देखोगे, you will come to see my Father in heaven. तब तुम मेरे पिता को जो स्वर्ग में है उसको देखने पाओगे। My nature is like my Father. My nature is like my Father. My character is like my Father. My vision for this world is like my Father. My mission for this world 100% match with my Father's mission. So I have faith in my Father. मुझे मेरे पिता पर विश्वास है और उसी विश्वास के साथ तुम मुझको देखो। Just don't see me, सिर्फ तुम मुझे देखो मत, लेकिन विश्वास के साथ देखो। उस विश्वास को जो पिता ने मेरे अंदर डाला है, उस विश्वास को जो पिता ने मेरे अंदर देखा है, उस विश्वास को जो परमेश्वर ने मुझे भेजते वक्त दिखाया है मुझ पर। माय सन जीसस, वेयर आर यू? एक छोटा बच्चा स्वर्ग में खेलता हुआ दौड़ करके परमेश्वर के सिंहासन के सामने, आई एम सेंडिंग यू ऑन अ मिशन।
सोचिए कहानी कहां से शुरू हुई होगी। और यीशु ने कहा होगा, यस पापा, प्लीज टेल मी व्हाट आई हैव टू डू, लेट मी नो व्हाट इज योर विल, आई वॉन्ट टू फुलफिल योर विश। जमीन पर जाना है। एंजल्स in the heaven are thinking, listening to the conversation between son and father. जो स्वर्ग में तमाम स्वर्गदूत हैं वो पापा और बेटे के बीच का कन्वर्सेशन सुन रहे होंगे। गो इनटू द अर्थ, जाओ इस दुनिया के लोगों को जाकर के प्यार करो, उन्हें प्यार बताओ, उन्हें प्यार दिखाओ, वो अंधकार में उन्हें ज्योति बताओ, वो अंधकार में उन्हें ज्योति दिखाओ, वो असत्य में है, झूठ की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें सत्य से रूबरू कराओ। जाओ। ओके पापा, आई विल गो, मैं जाता हूं। पापा ने कहा होगा, द स्टोरी डजंट एंड हियर माय सन, मेरे बेटे कहानी यहां खत्म नहीं होती। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ दैट यू आर माई सन। तुम्हें यह महसूस कराना होगा कि तुम मेरे बेटे हो। और क्या करना होगा? द डेथ ऑन द क्रॉस, द पेनफुल डेथ ऑन द क्रॉस, द इंसल्टिंग डेथ ऑन द क्रॉस, द डेथ विच विल कर्स यू, एक ऐसी मृत्यु जो तुम्हें श्रापित ठहराएगी। You have to prepare yourself for that. काट के क्रूस पर तुम लटकने के लिए तैयार हो जाओ बेटा। दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ, दर्द उठाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम श्रापित ठहरोगे। गेट रेडी, अब तुम तैयार हो जाओ। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है। वो यहां तक विश्वास योग्य रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु, नॉट अ सिंगल स्टेप बैक, नॉट अ सिंगल स्टेप बैक, एक कदम पीछे नहीं हटना। This is faith. We worship a faithful God. My God is faithful. मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। Not a single step back. No replies. No answers. No questions. Yes, I will do it. मैं करूंगा ऐसे। जर्माया चैप्टर 3 वर्स 13 सेज, यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय 13वीं आयत ऐसा कहती है, एक्नॉलेज योर गिल्ट दैट यू हैव रिबेल्ड अगेंस्ट द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने इस बात को मान लो कि तुमने यहोवा परमेश्वर के साथ धोखा किया। We don't want to acknowledge openly. जाने अनजाने में हो गया, उन्होंने ऐसा किया था इसलिए हमने ऐसा कर लिया, हमने ऐसा सोचा, हमने ऐसा सोचा इसलिए हमने पाप किया, हमने कुछ दिमाग में सोचा, हमने पाप कर लिया। हम तरीके तरीके के बहाने बताते हैं। गॉड वॉन्ट सिंपल एक्नॉलेजमेंट। परमेश्वर को सीधी सीधी बात चाहिए, और सीधी बात यह है कि प्रभु मैंने यह गुनाह किया है और इस गुनाह में से मैं अलग नहीं हो पा रहा हूं, एंड इट हैज बिकम माई हैबिट। यह गुनाह करना मेरी आदत पड़ गई है। एक्नॉलेज योर गिल्ट that I have rebelled against you. मैंने तुझे धोखा दिया है। धोखा तब दिया जाता है कि जब आपने एक बार प्रॉमिस किया, I will not repeat this thing. अब मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा।
but I repeated the same sin in the same way or in the different way. मैंने वही गुनाह फिर से किया, उसी तरीके से या तरीका बदल के. I have rebelled against God. मैंने गुनाह किया है, मैंने तुझे धोखा दिया. Proverbs 28 verse 13 says, नीति वचन 28:13 कहता है, He who conceals his sin will never prosper. जो अपने गुनाहों को छुपाएगा वो कभी आशीषित नहीं होगा, वो कभी उन्नति नहीं प्राप्त करेगा. देयर इज अ प्रेयर, Psalm 51 verse 2, 51 अध्याय भजन संहिता की पुस्तक. एक प्रार्थना है जो बादशाह दाऊद कर रहा है. वॉश एंड क्लेंस माई इनिक्विटीज एंड ऑल माई सिंस. हे प्रभु, मेरे अधर्म के कामों को, विधर्मता को और मेरे पापों को क्षमा कर दे. वन प्रेयर. बादशाह, एक बड़ा बादशाह, एक बड़ा राज्य का बादशाह, दाऊदपुर के नाम से राजधानी बनाने वाला, एक ऐसा बादशाह जो परमेश्वर के वाचा के संदूक को लेकर के चला. एक ऐसा बादशाह एक प्रार्थना कर रहा है, और वो प्रार्थना ये है कि हे प्रभु, मेरे अधर्म के, मेरे विधर्म के, मेरे पापों को क्षमा कर दीजिए. आई वॉन्ट योर ब्लेसिंग्स. मुझे तेरे आशीषों की जरूरत है. 1 John chapter 1 verse 7 says, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वीं आयत इस प्रकार से कहती है, ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन क्लेंस ऑल आवर सिंस एंड ऑल आवर विकेटनेस. हमारी क्रूरता, हमारी धूर्तता और हमारे पापों को यीशु का लहू पूरी तरीके से साफ कर देता है. इन द बुक ऑफ इज़ाया, यशाया नबी की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, यदि तेरे गुनाह लाल रंग के हैं या अर्गवानी रंग के, मैं उन्हें धो करके हिम की नाई श्वेत कर देता हूं. ही इज फेथफुल इन क्लींसिंग आवर सिंस. ही इज फेथफुल इन क्लींसिंग आवर विकेडनेस. द थर्ड थिंग, तीसरी बात जो जिसमें वो विश्वास योग्य ठहरा है, ही विल सेव अस from all kinds of trials and temptation of this world. वो हमें इस दुनिया के सभी प्रकार के ट्रायल्स और टेम्पटेशन से, सताव से और परीक्षाओं से बचा के रखता है. So many times we come into temptation. So many times we are trialed by the Satan. हमें शैतान जो परीक्षा लेता है. The Bible says in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 13वीं आयत में बाइबल ऐसा कहती है, God is faithful. He never allows any kind of temptation, either physical, mental or spiritual, which you can never bear. परमेश्वर विश्वास योग्य है और वह कभी तुम्हें किसी ऐसे सताव में नहीं आने देता, वो चाहे आत्मिक हो, वो चाहे शारीरिक हो या वो मानसिक हो, जिसको तुम सहन नहीं कर सकते. He never allows us to move into that kind of temptation, in such kind of trials. जो कुछ आज हमें लगता है कि हमारे ऊपर ट्रायल्स हुए हैं, जो सताव हुआ है, हम परेशान हैं किसी बात से, हम शैतान हमें फंसा लेता है, ऐसा उसमें से एक भी चीज नहीं थी जो आप बर्दाश्त के बाहर था आपके. बिकॉज बाइबल सेज ही नेवर अलाउज सेटन. वो शैतान को अधिकार नहीं देता. In the book of 1 Thessalonians chapter 3 verse 5,
पहला थिस्सलुनीयों की 3 अध्याय 5वीं आयत बाइबल कहती है, बहुत ध्यान से सुनिए इस आयत को। आई डोंट नो, ये आयत आपने पढ़ी जरूर होगी, कितना समझे इस बात को समझिए। बाइबल टेल्स अबाउट अ पर्सन हुज नेम इज टेम्पटर। हिंदी में लिखा है, परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति के विषय में बता रहा है, उसका नाम है परीक्षा लेने वाला, टेम्पटर। क्या नाम है? टेम्पटर, परीक्षा लेने वाला। दिस टेम्पटर ट्राइड टू टेम्प्ट जीसस। इस परीक्षा लेने वाले ने यीशु की भी परीक्षा ली, और उसका नाम शैतान है। हिज नेम इज डेविल। परीक्षा लेने वाले ने परीक्षा ली। सो नेवर मेक फॉल्स क्लेम। सभी परमेश्वर के सेवकों को मैं ये बात कह रहा हूं, विश्वासियों को कह रहा हूं, मसीहों को कह रहा हूं, परमेश्वर के वरदानों और दानों से भरे हुए लोगों से कह रहा हूं, जो कहते हैं हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हमारे ऊपर भारी अभिषेक है, और ये दावा करते हैं कि शैतान हमारे आसपास भी फटक नहीं सकता। दिस इज अ फॉल्स क्लेम। दिस इज टोटली अ फॉल्स क्लेम। जो ये दावा करते हैं कि शैतान मेरे घर के अंदर आ नहीं सकता, दिस इज अ फॉल्स क्लेम। जिस समय शैतान यीशु के पास गया, यीशु मसीह 40 दिन के उपवास से, प्रार्थना के द्वारा अति सामर्थ और अभिषेक से भरे हुए थे। एंड दिस टेम्पटर, ये जिसका नाम है परीक्षा लेने वाला, ये यीशु के पास पहुंच गया, और ये यीशु के सामने आके खड़ा हो गया। एंड द बाइबल वन मोर प्लेस सेज, बाइबल एक जगह और कहती है ऐसे, द सैटन वेंट टू द गॉड। शैतान परमेश्वर के पास गया। ही स्टूड बिफोर द थ्रोन ऑफ द लॉर्ड। वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाके खड़ा हो गया, और परमेश्वर ने शैतान से पूछा, शैतान तू कहां से आ रहा है? और ही कैन टॉक टू गॉड। वो तो परमेश्वर से भी बातचीत करने लगा। तो उसका जवाब सुनिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं कहां से आ रहा हूं, उसने कहा इधर उधर डोलता हुआ चला आ रहा हूं। इस तरीके के जवाब शैतानी होते हैं। इस तरीके के जवाब शैतानी होते हैं। परमेश्वर ने पूछा कि क्या तूने मेरे भक्त अय्यूब को देखा? शैतान को इस बात की उम्मीद नहीं थी। शैतान को इस बात की उम्मीद नहीं थी, और अय्यूब को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी। सो नेवर मेक फॉल्स स्टेटमेंट्स। कभी इस तरीके की गलत बातें मत करिए। Every time when I see, when I say, when I claim that the Holy Spirit came and talked to me, at that time, Satan tries to put me in the trials and temptation. मैं एक छोटी सी घटना बताता हूं जो सच्ची घटना है। मैं एक शहर में था और मैं सुसमाचार प्रचार करने गया हुआ था। बहुत सारे लोग इस घटना को जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस घटना को जानते हैं, जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ते भी हैं। सच्ची घटना है। मैं एक शहर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए गया। वहां के पास्टर मुझको एक बहुत ही बुजुर्ग महिला के घर लेके गए। बुजुर्ग महिला बिल्कुल अकेली रहती थी, कोई नहीं था उनके साथ।
गंदगी में पड़ी हुई, उनको कोई पूछने वाला नहीं, बहुत बीमार। और कोई कभी उनको कोई टिफिन दे जाता था, आके कुछ खा लिया करती थी, कभी कोई चर्च का चला गया दे आया। बस जिंदगी उनकी बहुत बुरी स्थिति में थी। मैं बहुत देर बैठा रहा, मुझे लगा उनका कमरा तो बहुत गंदा है, न जाने कितने महीनों से एक छोटे से कमरे में रहती थी, न जाने कितने महीनों से ये कमरा साफ नहीं हुआ, घर किसी ने साफ नहीं किया है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आंटी कोई नहीं है आपका? कह लेंगी बेटा सब है, सबने छोड़ दिया है, मैं बीमार हो गई हूं। उनके पास से घाव की बदबू आती थी। मैंने कहा आपको कोई देखभाल करने नहीं आता? तो कहने लगे कोई नहीं आता। मैंने भाई साहब से पूछा, कहने लगे कि मैं भी क्या क्या करूं। ही वॉज अ वेरी बिजी पास्टर, एक बड़े चर्च के पादरी थे। जब मेरा मन होता है तो मुझे मौका मिलता है, इस तरफ आता हूं तो मैं आ जाता हूं। मैंने कहा भाई साहब शाम को मुझको बोलना है, पूरा दिन मैं फ्री हूं, आप अगर जाना चाहें चले जाइए, वरना मैं आ जाऊंगा, मैं थोड़ी देर आंटी के साथ समय बिताऊंगा। मैंने आंटी के साथ समय बिताया, मैंने उसका पूरा कमरा साफ किया, मैंने बक्सा वक्सा ढूंढा तो उसमें धुली हुई चादर भी मिल गई। मैंने वो सब कुछ किया, आंटी को नहला दिया, साफ कर दिया। मैंने उनसे कहा अभी मैं 5 दिन हूं, मैं पैशन वीक बोलने आया हूं, मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा। मैं दोबारा मिलने के लिए आंटी से गया। शी वॉज वेरी हैप्पी। मैं कुछ कुछ खाने के लिए लेके गया था। उन बातों बातों में मुझे पता चल गया था कि उनको क्या क्या चीजें पसंद है। मैं वो सारा सामान लेकर के गया। शी वॉज ओवरजॉयड, वो बहुत खुश थी। उन्होंने मुझसे एक बात बोली, उन्होंने कहा अलमारी में एक बैग रखा है, छोटा सा पोटली रखी है, वो निकाल लाओ। उसमें कुछ पैसे रखे थे जो उन्होंने मुझे निकाल के दिए और कहा ये पैसे ले लो बेटा। मैंने कहा ये क्या है? कह लगे ये मेरे जमा करे हुए पैसे हैं, 25,000 रुपए। मैं चाहती थी कि मैं किसी अनाथालय में, किसी ऐसी जगह इस पैसे को डाल दूं। मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगी बेटा, तुम अपनी जरूरत में ले लेना। मैंने कहा आंटी मैं सोचता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे दिमाग में यह आ गया कि आंटी की इच्छा यह कि इस पैसे को किन्हीं अनाथ बच्चों को दिया जाए। एंड द सेटन केम स्लोली, और शैतान मुस्कुराता हुआ प्यार से आया। मैं आपको सच बता रहा हूं, उस समय मेरे पास एक बाइसिकल भी नहीं थी, साइकिल जिसे कहते हैं, वो तक नहीं थी। और उस समय जो चेतक स्कूटर आया करता था बजाज का, वो 25,000 रुपए का आता था। और ये जो अमाउंट था ये 25,000 रुपए थे। एंड सेटन वॉज ट्राइंग टू टीच मी, और शैतान कितने अच्छे ढंग से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। तेरे पास स्कूटर होगा तो तुझे पैदल नहीं चलना पड़ेगा, तुझे किसी की साइकिल मांगनी नहीं पड़ेगी। तेरे पास स्कूटर होगा, तू पीछे भी 2 लोगों को बैठा लेना, ज्यादा जल्दी से कहीं पहुंच जाएगा, ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा। शैतान कितने लुभावने प्रलोभन डाल रहा था। ही ब्रिंग्स यू इनटू ट्रायल्स लाइक दिस ओनली। वो हमारी जिंदगी में इसी प्रकार से परीक्षा लेकर के आता है। मैंने उस शैतान को उसी क्षण डांटा और मैंने आंटी से कहा आंटी आई विल अरेंज कि आपका पैसा सही जगह लगे। कुछ मिशनरी सिस्टर्स थी जो अनाथालय चलाती थी। मैं उनके पास गया और उनसे मैंने एक बात पूछी कि आपको कुछ जरूरत हो तो मुझे बताइए। उन्होंने कहा आप क्या करना चाहते हैं? मैंने कहा आप मुझे अपने बच्चे दिखाइए और अनाथालय दिखाइए। मैं वो देखने गया, मैंने उस जगह को देखा। मैंने कहा ठीक है सिस्टर, मुझको समझ में आ गया क्या क्या करना है।
मैंने मन में ठान लिया इस 25,000 रुपए में ये जो बड़ा हॉल है इसकी कायाकल्प कर देनी है। इसमें नए पंखों की जरूरत है, नए पलंग की जरूरत है, गद्दों की जरूरत है, चादर तकिए की जरूरत है, नए बर्तनों की जरूरत है, बच्चों को राशन रखने के लिए अच्छे डिब्बों की जरूरत है। चूहे भाग रहे हैं रसोई में। दे नीड एवरीथिंग न्यू। मैं आपको बताऊं, मैं पेंटर के पास गया, पेंट की दुकान पे, पेंट की दुकान वाले ने मुझे काफी कंसेशन में पेंट दिया। वहां पे जब मैंने बताया कि मैं ये काम करने जा रहा हूं, वहां 2 पेंटर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा हम कम पैसे लेंगे और हम ये काम करके देंगे क्योंकि आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। मैं एक फैब्रिकेटर के पास गया, मैंने बताया कि मैं अनाथ बच्चों के लिए ऐसे करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा हम आपकी मदद करेंगे, हमें सिर्फ लेबर रेट चाहिए और लोहे किलो के हिसाब से भाव दे दीजिएगा, हमें मुनाफा नहीं चाहिए। मैंने उनके लिए बंक बैग बनवा दिए, एक के ऊपर एक 3 बच्चे लेटा करते थे। मैं गद्दे वाले के पास गया और गद्दे वाले से बातचीत करी और गद्दे वाले ने कहा आई विल हेल्प यू, और मैं जिसके पास जाता रहा, एवरीबडी वॉज जस्ट रेडी। द होली स्पिरिट वर्क देयर। मैं एक दिन में सब कुछ सेटल करके जब शाम तक लौटा, मैंने कहा आंटी कल से काम शुरू हो जाएगा और मैं दिखाने ले जाऊंगा। और मैंने सबसे एक बात कही, मैं सिर्फ 5 दिन हूं यहां पर, मुझे 5 दिन में सब कुछ चाहिए। रात दिन काम करो, 5 दिन में मुझे सब कुछ चाहिए। ईस्टर मंडे को अब मैं आऊंगा और आंटी आकर के इसका उद्घाटन करेंगी। मैं ईस्टर मंडे वाले दिन आंटी को लेकर के गया और शी वॉज सो हैप्पी, टीयर्स इन हर आईज, शी ब्लेस्ड मी। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख करके फूट करके रो करके आशीष दी। एवरी डे समवन और अदर कीप्स ब्लेसिंग मी। एवरी डे, हर एक दिन कहीं कोई बुजुर्ग मुझको आशीष देता है। एवरी डे some broken heart person bless me। किसी का जो दिल से टूटे हुए लोग हैं वो मुझे आशीष देते हैं। एवरी डे सेवरल पीपल प्रे फॉर मी। कितने असंख्य लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। एंड आई ऑलवेज आस्क ब्लेस मी, मुझे आप आशीष दीजिए, मेरे सर पे हाथ रखिए। So many people say we see your pic and we just bless you। हम अपने हाथ उस पे रखते हैं। The Bible says blessings of righteous person never fails। जो एक धर्मी की आशीष होती है वो कभी भी फेल नहीं होती। Ask for the blessings from everyone you see। हर वो व्यक्ति जो आपको दिखाई देता है उसको कहो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, उसको कहो कि मुझे आशीष दो। यू विल रिसीव द ब्लेसिंग। आज मैं अपनी दीदी से बात कर रहा था, एक बड़ा अजीब मसला था और हम ये सोच रहे थे वी डोंट हैव। कल मैं और मेरी पत्नी बात कर रहे थे, वो बहुत दुखी थी, आज भी वो रो रही थी, कल भी वो बहुत रो रही थी। हमारा बुढ़ापे में क्या होगा? हमारे पास तो कोई जॉब भी नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है, कोई इनकम का जरिया नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा ऑलवेज गॉड हैज बीन द प्रोवाइडर, ही विल प्रोवाइड अस। वो सब कुछ करेगा हमारे लिए। मैं ये कह करके शाम की प्रेयर से पहले नहाने के लिए चला गया। व्हेन आई वॉज टेकिंग बाथ, जब मैं नहा रहा था, द होली स्पिरिट स्पोक टू मी। पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत करी। और पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से बातचीत करी? उसने कहा परेशान मत हो, प्लान फॉर अ एल्डरली सेंटर। एक ऐसे सेंटर की विषय में प्लान कर जहां तमाम बुजुर्ग आकर के तेरे साथ रह सके। मैं निकला और मैं सोचने लगा कैसी बात है। माई वाइफ वॉज जस्ट हैविंग टीयर्स, शी वॉज क्राइंग
वो आंसुओं से रो रही थी, वो आज शाम भी आंसुओं से रो रही थी। वॉट विल हैपन, यू आर सो सिक, क्या होगा हमारा? मैंने कहा गॉड विल प्रोवाइड। दिन में मैं दीदी से बात कर रहा था, मैंने कहा अजीब बात है, जब हम ये बात सोच रहे थे तो परमेश्वर मुझे कह रहा था प्लान फॉर अ सेंटर फॉर द एल्डर्स, बुजुर्ग लोगों के लिए एक सेंटर के लिए सोच। कोई भी बुजुर्ग आके वहां रहे, उसका रहना, उसका खाना पीना, उसकी देखभाल कर। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, मुझे यह भी नहीं मालूम कब होगा, और मैं कहां किसी को ठहरा सकता हूं। आई माई सेल्फ इज लिविंग इन अ वेरी स्मॉल रेंटेड हाउस, मैं खुद एक छोटे से किराए के घर में रहता हूं। हाउ इट विल हैपन, बट लेट मी टेल यू, जिस दिन मैं घर से बाहर निकला था और जब मैं घर से बाहर निकाला गया था, आई वॉज नॉट हैविंग अ सिंगल पेनी इन माई पॉकेट, मेरी जेब में 25 पैसे भी नहीं थे। आई डिडंट न्यू कि मैं निकल के इस गेट के बाहर कहां जाऊंगा, मैं इस गेट के बाहर निकल के मुझे किस सड़क पर जाना है। आई वॉज इन दैट बैड कंडीशन, मैं इतनी बुरी कंडीशन में था। बट वेन आई वॉज क्रॉसिंग द गेट ऑफ माई फादर्स होम, जब मैं अपने पापा के घर को क्रॉस कर रहा था, द होली स्पिरिट स्पोक टू मी, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, आई शैल लिव विद यू, मैं तेरे साथ रहूंगा, आई शैल मूव विद यू, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। इन ऑल द डार्कनेस, हर अंधकार के समय में, इन ऑल माई सिकनेस, मेरी सारी बीमारियों के समय में, इन ऑल माई वीकनेस, मेरी सारी कमजोरियों के समय में, इन द वेंटिलेटर टू, जब मैं वेंटिलेटर के अंदर गया, द ऑलमाइटी गॉड वाज फेथफुल, वो विश्वास योग्य परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा। ही वॉज होल्डिंग माई हैंड ऑन द वेंटिलेटर टू, वो विश्वास योग्य परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा, और उसने मेरे हाथ को पकड़ के वेंटिलेटर में से बाहर निकाल दिया। When doctor says no, he just hold my hand and put me out from the ventilator. जब डॉक्टरों ने कहा अब नहीं, but God is faithful. My beloved people, our God is faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। लेट अस नो मोर अबाउट अवर गॉड, हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में कुछ हम और जाने। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, 2 Corinthians chapter 8 verse 9, 2 Corinthians 8वां अध्याय 9वीं आयत, he was rich in heaven but he became poor for us, वो स्वर्ग में धनी था लेकिन हमारे लिए वो फकीर बन गया, so that he could feel the poverty in this living in this world. इस दुनिया के अंदर गरीबी क्या होती है, इस दुनिया के अंदर भूख क्या होती है, इस दुनिया के अंदर भुखमरी क्या होती है, इस दुनिया के अंदर कमी घटी क्या होती है, उसने महसूस किया। द बाइबल सेज उसने भूख को महसूस किया, उसने अपनों के बीच में भूख को महसूस किया। लेट मी टेल यू हाउ ही फेल्ट दैट हंगर, उसने अपनी भूख को महसूस कैसे किया। इफ वी रीड द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12, अगर हम मरकुस की इंजील 11वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, बाइबल सेज लाइक दिस, जीसस वाज हंग्री कमिंग आउट from the city of Bethania, from the city of Bethania, Jesus was hungry. यीशु मसीह भूखे थे जब वो बेतनिया नगर में से बाहर निकल रहे थे। बेतनिया का जिक्र क्यों हुआ, इस नगर का जिक्र क्यों हुआ? जब यीशु मसीह ने किसी को बोला, यीशु ने कहा भाई भूख लगी है, तो लोगों ने कहा बेतनिया में से आ रहा तू, और तू कह रहा भूखा है।
बेतनिया के अंदर खास बात क्या थी मालूम है आपको? अब समझ लीजिए बेतनिया क्यों इतना मशहूर हो गया। छोटा सा गांव है बेतनिया, छोटी सी आबादी है। बिब्लिकल सिटी में, बाइबल में जो शहरों के नाम में सबकी बड़ी खासियत है, एक छोटी सी आबादी का छोटा सा गांव है जिस जगह का नाम है बेतनिया। लोगों ने कहा तू बेतनिया में से भूखा आया? यीशु तू कैसी बात कर रहा है, तू बेतनिया में से भूखा आया? यीशु ने कहा हाँ मैं बेतनिया में से भूखा आया हूं। बेतनिया में पता कौन रहता था? बेतनिया में मार्था रहती थी, बेतनिया में मरियम रहती थी, बेतनिया में लाजर रहता था, बेतनिया में वो शमौन कोढ़ी रहता था जिसको यीशु ने चंगा किया था। क्या तेरे दोस्तों ने तुझे खाना नहीं पूछा? क्या तेरे दोस्तों ने, क्या तेरे अपनों ने जिन पे तू जान छिड़कता है, क्या उन्होंने तुझसे खाना नहीं पूछा? कई बार हमें लगता है हमारे अपने हमें फीड करेंगे, कई बार हमें लगता है हमारे अपने हमारा ख्याल रखेंगे, कई बार हमें लगता है, सो मेनी टाइम्स पीपल कॉल मी, मुझसे लोग कहते हैं आप लोगों से पैसे मांगते हैं, आपको शर्म नहीं लगती? अभी थोड़े दिन पहले किसी ने कहा आप हाथ जोड़ के पैसे मांगते ब्रदर, अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर ने आपको वरदान दिए, इतना परमेश्वर का वचन दिया, आप हाथ जोड़ के, आपके तो दुनिया भर में इतने मित्र हैं, पहचान वाले लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं विदेशों में। लेट मी टेल यू, ना मित्र और ना रिश्तेदार किसी तरीके से मेरे परिवार को और मेरी सेवकाई में मदद नहीं कर रहा। कई बार हमें लगता है हमारे चारों तरफ के लोग, हमें लगता है हमारे चारों तरफ के लोग, हमारे साथ उठने बैठने वाले बड़े बड़े लोग, ब्रदर आपसे मंत्रियों ने प्रार्थना कराई है, हमने कहा, हमने उनसे कभी ये नहीं कहा कि चावल का दाना दे देना। उनको हमारी जरूरत थी, उनको हमारी जरूरत थी। उन्होंने अपने घर पे बुला करके हमें सम्मान दिया, प्रार्थना कराई, उनको हमारी जरूरत थी। गुजरात के अंदर एक बहुत पूंजीपति आदमी है, उनको हमारी जरूरत होती है, वो हमें प्रार्थना करने के लिए बुलाते हैं। कई बार आने जाने का किराया भी नहीं मिलता। पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति लोग हैं, और हम नहीं मांगते, हम शिकायत भी नहीं करते। हमारे चारों तरफ बहुत कुछ दिख रहा है। 5000 पुरुष, स्त्रियां अलग, बच्चे अलग, यीशु के सामने भीड़ बड़ी खड़ी है। और यीशु मसीह पता क्या कह रहे हैं? अरे कोई है जिसके पास कुछ खाने को है, अरे कोई है जिसके पास कुछ खाने को है। नॉट अ सिंगल मैन टर्न अप, नॉट अ सिंगल मैन टर्न अप। एक भी व्यक्ति, एक आदमी पलट करके यीशु के पास नहीं आया। वेरी स्मॉल चाइल्ड, बहुत छोटा बच्चा, एक बहुत छोटा बच्चा यीशु के पास अपना छोटा सा टिफिन, छोटी छोटी रोटी और छोटी छोटी मछली लेकर के पहुंच गया। पापा, यीशु पापा, ये मेरे पास है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, ये छोटी छोटी जो दान देते हैं ना, छोटी छोटी, ये चलाती है मिनिस्ट्री। ये छोटे छोटे दान जो होते हैं ना, वो मिनिस्ट्री चलाते हैं। कई बार हम सोचते हैं इतने छोटा सा दान हम क्यों भेजें, इतना छोटी सी चीज हम क्या दें। दीदी सामने बैठी हुई हैं, उन्होंने एक मुझको लिफाफा दिया और कहा ब्रदर भैया ये बच्चों के लिए है, बहुत छोटा सा दान है। पता है दीदी, छोटी चीज है, छोटे दान चलाते हैं। 40 बच्चों के लिए 4000 रुपए, 1,60,000 देने वाला कोई आज तक मुझको नहीं मिला। लेकिन छोटे छोटे दान, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सेवकाई चलाते हैं। एक बार मैं बिहार के अंदर था, एक कन्वेंशन बोलने गया, बहुत ही गरीबी की जगह जहां मैं कन्वेंशन बोल रहा था। वहां बहुत सारी स्त्रियों के पास तो
ब्लाउज तक नहीं था पहनने के लिए, यूं ही एक कपड़ा लपेट करके आई थी, आधी साड़ी के अंदर, आधी सूती धोती के अंदर कन्वेंशन में आकर के बैठा करती थी। जब लोग प्रार्थना कराने आते थे, 50-60 हजार आदमी प्रार्थना कराने के लिए एक बार में आता था। मैं प्रार्थना करता था तो मैं रोने लगता था। ये गरीबी। एक दिन एक स्त्री ने, जो बहुत ही गरीब थी, उसने मेरी मुट्ठी खोली और उसके अंदर कुछ रख दिया और रो करके आंसू बहा के कहने लगी, बाबू मना मत करना, मना मत करना, मैं बहुत गरीब हूं। जब से सुना है कि तुम आने वाले हो, तब से ये पैसे बचा के छुपा के रखे हुए हैं कि बाबू आएगा, संजय बाबू आएगा। आई जस्ट क्राइड। मैं रोने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जिसके पास कपड़े नहीं है पहनने को, वो मेरी बंद मुट्ठी में कुछ रख रही है। गंदा, बिल्कुल मटमैला 10 का नोट उसने जमीन में गाड़ के छुपा के रखा था और उसने कहा कि बस इस पैसे को वापस मत देना। मैं कितना कहता रहा, आपने दिया, मैंने रिसीव कर लिया, मैंने ले लिया, परमेश्वर ने इस पे आशीष दे दी, अम्मा ये लेके चली। God sees your love. He came from Bethania. वो बैथनिया में से निकला। लाजर was there, मार्था was there, मरियम was there. The man who received the miracle. जिस व्यक्ति ने, जिसका नाम शमौन था, जो कोढ़ी था, वो भी वहीं था उसी गांव में। नो, किसी ने उससे खाने के लिए नहीं पूछा। He knows. He is faithful. He never cursed his friends. Jesus never cursed his friends. यीशु ने उनको कर्स नहीं किया। So many times when we don't receive anything, we started cursing. हम श्राप देने लगते हैं, हम गंदी बातें बोलने लगते हैं। उम्मीद थी कुछ देंगे, नहीं दिया, कोई बात नहीं। God is giving you experiences of this life. God is giving you experiences of the heavenly life. परमेश्वर स्वर्गिक अनुभव दे रहा है। Your people will forget you. तुम्हारे लोग तुम्हें भूल जाएंगे। So, उसने भूख को हमारी तरह सहा। अगर हम भूखे हैं किसी शाम में, यदि हमारे पास खाने को नहीं है, यदि हमारे पास, हमारे परिवार को आज शाम को रोटी नहीं मिल सकती, मत परेशान होइए। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस जमीन पर थे, वो भूख के दौर से गुजरे हैं। He knows what is hunger. उसे मालूम है भूख क्या चीज होती है। The Bible says in John chapter 4 verse 6, यूहन्ना की सुसमाचार 4 अध्याय और उसकी 6 आयत, The Bible says, he was sitting near the well of drinking water. ये ध्यान रखिएगा, जो वो कुआं था, वो पीने के पानी का कुआं था। राजस्थान, गुजरात में पानी होता, खारा पानी, मीठा पानी। खारा पानी का उपयोग लोग घर के दूसरे कामों में लेते हैं, मीठे पानी का उपयोग पीने वाला होता है। मीठे पानी का उपयोग पीने वाला होता है। और यीशु मसीह जिस कुएं पे बैठे हैं, वो पीने वाले पानी का है, क्योंकि वहां पर सामरी स्त्री बोलती है, ये हमारे पूर्वजों का कुआं है और इसमें से हम पानी निकाल के पीते हैं। He was sitting at the well
ऑन द बाउंड्री वॉल ऑफ द वेल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वो उस चार दीवारी पर बैठा हुआ था जो पीने के पानी का कुआं था। बट ही सेड, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूं। सो नियर टू द ड्रिंकिंग well of drinking water, so near to the well of drinking water। तुम कितने नजदीक हो, but you are thirsty। so many times people say, कितनी बार लोग मुझसे कहते हैं, बस ब्रदर ऐसा लग रहा था इस बार अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, बस ब्रदर इस बार लग रहा था कि प्रमोशन लेटर मिल जाएगा, नहीं मिला, नहीं मिला, कोई बात नहीं। प्यास, अभी भी प्यास है। He has gone through thirst। वो प्यास से गुजरा है। He is faithful to us। He went through all our agonies। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो हर उस दुख को जो हम जमीन पर इस समय उठा रहे हैं, उसमें से गुजर के गया है। बाइबल कहती है, और हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारे दुखों से दुखी ना हो और जो हमारे दुखों से अनजान हो। हमारा महायाजक ऐसा है जो हर प्रकार के दुखों में से होकर के गुजरा है, ताकि हम ईमान के साथ दृढ़ होकर के, विश्वास के साथ, मजबूती के साथ उसके पास आए और वो अनुग्रह प्राप्त कर सके जो जरूरत के समय हमारे काम में आ सके। हमारा महायाजक, माय सेवियर, माय हाई प्रीस्ट, ही हैज गॉन थ्रू ऑल द एगनीज। हर प्रकार के दुख, हर प्रकार का ट्रायल, हर प्रकार का टेम्पटेशन, हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार के कष्ट में से गुजरा है। वो मनुष्यों की तरह इस जमीन पर रहता था। द बाइबल सेज, ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 21, लूका का सुसमाचार 10वां अध्याय 21वीं आयत, ही वॉज जॉयफुल इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट। ही वॉज जॉयफुल, वो आनंदित होता था जब पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रकट होती थी। ही यूज्ड टू एंजॉय द फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट। ही यूज्ड टू एंजॉय when he used to fulfill the command of the heaven। वो इस बात में खुश होता था कि उसने परमेश्वर के अपने पिता की मर्जी को और पूरा कर लिया। He used to be joyous। वो खुश होता था जैसे हम कभी खुश होते हैं, कभी बहुत दुखी होते हैं। जिस दिन वो खुश होता था तो वो कभी ये नहीं कहता था अब मैं बहुत रोऊंगा, नेट जा रहा है। हम ये बात कितनी बार कहते हैं कि आज हम बहुत हंसे हैं, अब हमें रोना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, टीयर्स एंड जॉय आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। अ लॉर्ड इज फेथफुल। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। He never wants to keep us away from his reach। वो हमें कभी अपनी पहुंच से बाहर नहीं रहने देता। यशाया चैप्टर 10 वर्स 21 says, he was full of sorrow। यशाया 10वां अध्याय 21वीं आयत कहती है, he was full of sorrow। He was full of sorrow and he knew all kinds of sickness। वो दुखी मनुष्य था, दुख को समझता था और हर प्रकार की तड़पाने वाली, सताने वाली दर्दनाक बीमारियों से उसकी पहचान थी। He knows what is sickness। He knows what is pain। He knows what is agony। He knows everything। दर्द, पीड़ा, तड़प, बीमारी, कुचला जाना वो जानता है। जॉन 11:35 says, यूहन्ना 11:35 कहता है, एंड जीसस क्राइड
एंड जीसस क्राइड, और यीशु रोया. He cried like a simple human being. He can feel our pains. He can see our broken hearts. वो हमारे टूटे हुए दिलों को देख पाता है. इस बाइबल कहती है, he was listening to Martha. उसने मार्था को सुना, फिर उसने मरियम को सुना कि भाई मर गया है. They were crying. Lazarus was a good man. लाजर बहुत अच्छा व्यक्ति था. All the villagers were there. सारे गांव के लोग आए थे. सारे गांव वाले इकट्ठे हुए थे. दोनों बहनें रो रही थीं, गांव वाले रो रहे थे, और यीशु उनके साथ रोने लगा. When you cry, Jesus cries. यीशु मसीह रोता है. When you are in pain, he feels your pain. जब आप दर्द में होते हैं, जब आप पीड़ा में होते हैं, जब आप दुख में होते हैं, जब आप शोक में होते हैं, he cries. The Lord of Lords cried that day. प्रभुओं का प्रभु उस दिन रोया. The King of Kings cried that day. राजाओं का राजा रोया उस दिन. The maker of earth and heaven cried that day. स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला उस दिन रोया. Because the people surrounding were crying. जो उसके चारों तरफ लोग थे वो रो रहे थे. जो उसके मित्र थे वो रो रहे थे. जो मित्र के रिश्तेदार थे वो रो रहे थे. He cried. The architect of this world cried that day. इस दुनिया का रचने वाला रोया उस दिन. Who can breathe anything and make life cried that day. जो अपनी सांस किसी चीज में डाल दे और उसके अंदर जिंदगी आ जाए, वो उस दिन रोया. He is faithful. वो विश्वास योग्य है. What is our attitude? What is our character? What is our nature? हमारा चरित्र, हमारा इस दुनिया की प्रति एटीट्यूड किस प्रकार का है? The maker of this world cried. Who can change the directions of the winds cried at that evening. जो हवाओं के रुख को बदल सकता है वो शाम में रोया. He cried. He cries. वो आज भी रोता है. The Bible says, बाइबल कहती है, he who sits unto the heaven and puts his feet on the earth, वो जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है और पृथ्वी पर अपने पैर रख देता है. He cried in that evening. वो शाम को रोया. We have got a faithful God. हमारे पास एक सच्चा परमेश्वर है. Now the last word of this evening. अब अंतिम वचन आज की शाम का. नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 11. गिनती की पुस्तक 14वां अध्याय 11वीं आयत. गिनती पुराने नियम की पुस्तक 14 अध्याय 11वीं आयत. नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 11. The Lord said to Moses, how long will people spurn me? मूसा से परमेश्वर ने कहा, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करेंगे? Till when we can spurn our Lord? हम कब तक अपने परमेश्वर का तिरस्कार कर सकते हैं? We have got a faithful God. Then he said, how long will they not believe in me despite all the signs I have performed in their midst?
कब तक मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे जबकि मैं इतने चमत्कार इनकी जिंदगी में, इनके बीच में रहते हुए कर चुका हूं? कब तक तिरस्कार करोगे? टिल व्हेन यू विल स्पर्न मी? कब तक मेरा तिरस्कार करोगे? इन दिस इवनिंग इट्स अ क्वेश्चन ऑफ गॉड. आज की शाम में परमेश्वर का प्रश्न है, हाउ मच यू विल स्पर्न मी? कितना तिरस्कार करोगे मेरा? आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं. थिंक ओवर द फेथफुलनेस ऑफ माई गॉड. ही इज योर गॉड, ही इज माई गॉड. वो आपका परमेश्वर है. आज तक हमने कहा हम विश्वास करते हैं. क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के बेटे के साथ मैच कर रहा है? आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू. मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु राजा. प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर, तो से विनती करते हैं यीशु राजा, अनुग्रह करिए. लॉर्ड, when your people make a move, when your people make a move to give their hearts to you, जब लोग इस बात की पिता परमेश्वर कहीं वाचा बांध रहे हैं कि अपना हृदय पूरी तरीके से तुझे देंगे, your sons faithfulness and our faithfulness will match now. तेरे बेटे की विश्वास योग्यता और हमारी विश्वास योग्यता मैच करने पाएगी. ऐसी आशीष दीजिए, ऐसा अनुग्रह करिए यीशु. ऐसी सामर्थ को प्रकट करिए. अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए पिता, अनुग्रह करिए. इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, आई जस्ट बाइंड ऑल द कर्सेस फ्रॉम द फैमिलीज. ऑल द कर्सेस, हर प्रकार के कर्ज को यीशु राजा पर